रावण को विभीषण जी ने भी ईश्वर की महिमा के बारे में सुंदरकांड में समझाया है। भले ही रावण उसे नहीं मानता है, लेकिन उन पंक्तियों से तुलसीदास जी हम मनुष्यों को एक चीज़ बताना चाहते हैं, अध्यात्म का प्रारूप बताना चाहते हैं। आध्यात्मिक विश्लेषण उनका तुलसीदास जी का क्या है उसको हम समझते हैं विभीषण की पंक्तियों से, जो वो रावण को समझा रहे हैं। ताहि बयरु तजी नाहि माथा, प्रणत राति भंजन रघुनाथा। देहुनाथ प्रभु कहूँ वैदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। कहने का मतलब वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। किसको? श्री रामचंद्र जी को। और वैर त्याग दीजिए, जो आपने अपने मन में वैर रखा है ईश्वर से, उसको त्यागिए। वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। जो भी उनके शरणागत होगा उसका दुख का नाश होगा। हे नाथ, उन प्रभु सर्वेश्वर को जानकी जी दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। ये विभीषण रावण को समझा रहा है। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघ जेहि लागा। जासु नाम त्रयताप न सावन, सोई प्रभु प्रगट समझो जिय रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, जिसने पूरे जगत में सबसे द्रोही कर लिया है और उसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा है, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। वैसे भी लोग अगर प्रभु को शरणागत करने की कोशिश करते हैं या करते हैं, तो वो प्रभु उनको त्याग नहीं देते हैं। जिनका नाम तीनों पापों को नाश करने वाला है, वे ही प्रभु मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। और जिनका नाम जो है हर तापों को, त्रिविध ताप बोलते हैं ना, जो त्रिविध पाप को नाश करने वाला है, वही श्री रामचंद्र जी मनुष्य रूप में भी प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। ये पंक्तियाँ तुलसीदास जी ने विभीषण जी द्वारा जो बुलवाई हैं। और उसके बाद एक दोहा है, बार बार पद लागहूँ, विनय करऊँ दस शीस। परिहरि मान मोह मद, भजऊँ कौशलाधीश। और हे दशाशीष, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद को त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। अब ये तो रावण को विभीषण जी समझा रहे हैं। अब इसका आध्यात्मिक विश्लेषण क्या है? बार बार पद लागहूँ, विनय करऊँ दस शीस। परिहरि मान मोह मद, भजऊँ कौशलाधीश। इसका मतलब क्या है कि जो मन है हमारा, वो रावण की तरह है। वो चंचल है, वो हमेशा भटकेगा, किसी न किसी चीज़ में लग जाएगा। और उसको आपको कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल करने के लिए उसकी कृपा चाहिए। और उसकी कृपा तब मिलेगी जब आप उसको भजिएगा। तो जब भजिएगा नहीं तो उसकी कृपा कैसे प्राप्त होगी? और धीरे धीरे जब आप भजिएगा तो उसके समान हो जाइएगा। तुलसीदास जी ने रामचंद्र जी को वनवास दिलाया। वनवास में जाके उन्होंने तपस्या की और उन्होंने साधना की, तो रामचंद्र जी समझ पाए। क्या समझ पाए? जीवन का रहस्य समझ पाए। और उन्होंने अपने को अवतार बना लिया, जो कि वो थे, जो असल रूप से थे। तो हम सब में कहीं ना कहीं वो ही अवतार है, वही ईश्वर है, जो अपनी शक्ति को निरूपित किए हुए हैं। लेकिन हम लोग क्या हैं? हम लोग अपने मन को नहीं कंट्रोल किए हुए हैं। हम लोग रावण हो गए हैं। मन हमें
दिग्भ्रमित कर देता है और हम लोग कहीं मन में, कभी मद में, कभी मोह में, कभी माया में, कहीं लोभ में, कहीं अहंकार में, किसी न किसी चीज़ में फंस जाते हैं। तो विभीषण जी यही समझा रहे हैं कि कोई आदमी कैसा भी हो, लाख विद्रोही हो, उसने कितना भी घोर पाप किया हो, वो भी अगर शरणागत होता है ईश्वर के, तो ईश्वर उसका भी त्याग नहीं करते हैं। तो ये सीख है कि पाप और पुण्य की परिधि को आप एकदम तर सकते हैं अगर आपने ईश्वर का नाम लेना शुरू कर दिया, अपने भाव से ईश्वर को पूजना शुरू कर दिया, आपने भाव से ईश्वर को स्मरण करना शुरू कर दिया। तो इन चीज़ों का मतलब किसी और के अंदर सुधार लाने से नहीं है। इसमें एक पॉइंट समझना है कि ईश्वर का नाम जप के खुद के अंदर सुधार लाना है। दुनिया को सुधार देने की कोशिश करना बहुत मुश्किल कार्य है, असंभव सा कार्य है। लेकिन आप अपने बुराइयों को अगर सुधार लेते हैं, जो कि दिखता नहीं है, आपको प्रतीत नहीं होता है, अहंग भाव इतना है कि छोटी छोटी बारीकियों में हमारे अंदर रावण बसा हुआ है, लेकिन हम अपने को सुधारना नहीं चाह रहे हैं। हमें बाहर दिख रहा है, हम दूसरे से बैर कर रहे हैं, हम दूसरे की निंदा कर रहे हैं। हमारे अंदर कितनी दुर्दशा है, हमारे अंदर कितने अवगुण हैं जो हमें ईश्वर को समझने में रोक रहे हैं। हमें उसे दूर करना चाहिए। तो हर कोई अगर उस दुर्दशा को हटा लेता है, अपने अवगुणों को हटा लेता है और संपूर्ण रूप से ईश्वर के शरणागत होता है, तो ईश्वर उस पर कृपा करते हैं। एक कहानी आपने वेदों में सुना होगा, अजामिल की। पुरानी कहानियाँ हैं जो हमारे उपनिषद, वेद, ये सब में बताए जाते हैं कि अजामिल ने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था और उसने जीवन भर पाप किया था। लेकिन जब वो मर रहा था तो उसने अंत समय में नारायण को बुलाया, मतलब अपने पुत्र को बुलाया। तो यमराज जब लेखा जोखा करने लगे तो यमराज ने ये देखा कि भाई इसने अंतिम समय में ईश्वर का तो नाम लिया है। तो उस पर कृपा हो गई कि ईश्वर का एक नाम लेने से उस व्यक्ति पे कृपा हो गई। एक और कहानी है। एक संत थे। वो संत जो है रात में, पुराने ज़माने में 7-8 बजे लोग सो जाते थे, तो वो संत 12-1 बजे आधी रात्रि में उठ के और अपने झोपड़ी से निकल के वो तालाब के पास चले गए और वहाँ उनका जो नित्य ईश्वर के प्रति जो उनका प्रेम था, नित्य क्रिया था उनका आवाहन करने का ईश्वर को, वो करने लगे चद्दर ढक के। उसी समय एक चोर दौड़ता दौड़ता आया। चोर दौड़ता हुआ आया और उसने बहुत सारे चीज़ें चोरी कर ली थी। तो वो संत के चरणों में गिरने लगा कि मैं चोर हूँ और मुझे गांव वाले लोग दौड़ा रहे हैं क्योंकि मैंने उनकी भैंसें चोरी कर ली हैं सबकी। अब वो मुझे मारने के लिए दौड़ रहे हैं और मुझे अब बचा लीजिए, अब मैं बचने वाला नहीं हूँ, मेरी मृत्यु निश्चित है। तो संत ने कहा कि तुम चोरी करके आए हो और मुझसे मांग रहे हो, तो क्या तुमको मैं अगर बचा लूँगा तो इसके बाद तुम चोरी छोड़ दोगे? तो उन्होंने कहा हाँ, आप मुझे बचा लीजिए, मैं चोरी छोड़ दूँगा। तो वो उस समय ईश्वर का स्मरण कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम यहाँ बैठ जाओ, ये चद्दर ढक लो और जो मैं जप रहा हूँ वो तुम भी जपो। तो जपने लगा। वो जपते जपते क्या हुआ कि डर के जप रहा था, अंदर से डर था उसे कि भाई लोग मुझे मार देंगे, इसलिए मैं जप रहा हूँ। उसी समय
गांव वाले आ गए, उन्होंने पूछा उनसे कि ये ऐसे ऐसे चोर आया है। तो संत ने कहा कि देखो क्या भैंसी तुम्हारी ही है, वो तट पे देखो। तो वो लोग देखने गए तो बोले कि नहीं, भैंसी का तो कलर चेंज हो गया है, वो काली नहीं भूरी है, ये हमारी भैंसी नहीं है, इनका सींग भी टेढ़ा है, लेकिन उनका खूंट का जो छाप है वो आपके यहाँ तक दिखा रहा है, हम लोग उसी को फॉलो करते करते यहाँ तक आए हैं। तो ये तो ठीक है, भैंसी का बात छोड़िए, आखिर वो चोर कहाँ गया है यहाँ से, आपने देखा? बोलो मैंने कोई हम तो मैं जप रहा हूँ और एक ये आदमी जप रहा है, देखो कहीं ये तो चोर नहीं है। अब जब उस आदमी के प्रति ये बात बोला तो उस चोर को लगा कि ये संत ने तो मुझे फंसा दिया, लेकिन वो जपता जा रहा था नाम। तो गांव वालों ने बोला नहीं, ये कैसे चोर हो सकता है, ये तो संत है, ये तो भगवान का नाम ले रहे हैं। और वो लोग हाथ जोड़ के वहां से निकल के चले गए कि नहीं, ये संत है। तो उस चोर ने जब उनके जाने के बाद पूछा कि आखिर वो भैंस का कलर चेंज कैसे हो गया और उन्होंने मुझे क्यों नहीं कुछ किया, उसी पे संत ने बताया कि ये नाम का प्रभाव है, ये ईश्वर का प्रभाव है। जब तुमने फियरफुल होके, तुमने डर के उसको जपा तो तुम्हारे साथ इतना कृपा किया उन्होंने। जब तुम पूरे भाव से जपोगे फिर क्या होगा? तो हम भी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। पूर्णता से, पूर्ण भाव से हम ईश्वर को नहीं जप पाते हैं। कहीं न कहीं का डर हमारे अंदर विकसित है जो हमें रोक लेता है उस भाव तक आने में। तो ईश्वर का नाम लेने से, ईश्वर का नाम जाप, ईश्वर का मंत्र जाप, जो भी साधु संतों ने जो ये बनाया है, बीज मंत्र, मूल मंत्र, नाम जाप, जो भी क्रियाएं, पूजा की पद्धति जो भी बनाई हैं, उसको भाव से करना है, दिखावा से नहीं। हम लोग कोई चीज़ दिखावा से करने लगते हैं, कोई चीज़ अपने मान के लिए करने लगते हैं, कोई चीज़ अहंकार के लिए करने लगते हैं, कोई चीज़ अपने स्वयं संतुष्टि के लिए थोड़ी देर के लिए करने लगते हैं। लेकिन ये भाव से होना चाहिए। उस भाव से अगर ईश्वर को जपिएगा, उसके शरणागत होइएगा, तो उसकी कृपा प्राप्त होगी ना। और उसकी कृपा मिलती ही मिलती है। ऐसा कोई इस दुनिया में नहीं है जिस पे उसने कृपा किया ना हो। उसने हमें मनुष्य तन दिया है अपने रहस्य को समझाने के लिए, ये उसकी सबसे बड़ी कृपा है। और हम लोग उस मनुष्य तन का मोह कर लेते हैं, लोभ कर लेते हैं, उसका रस लेने लगते हैं। ये ईश्वर का रस लेने के लिए आया है, ये ईश्वर को समझने के लिए आया है। अपने तत्वों का, जो हमारे तत्व हैं, मूल तत्व हैं, जिसे हमने छोड़ रखा है, उसको समझाने के लिए हमें ये मनुष्य तन मिला है। तो हम इस बात को कभी न भूलें और बार बार तुलसीदास जी का वो पंक्ति याद रखें, बार बार पद लागऊं विनय करऊं दस शीस, परिहरिमान मोह मद भजऊं कौशलाधीश। ये दस शीस जो हमारा रावण रूपी मन है, उसको हम उससे भी विनय करें कि हमें कहीं मत भटकाओ, हमें बस वहीं उसी भाव में रहने दो। जितना जो किया उसके लिए, जो भी किया वो मैं अनजाने में किया। आप इस भाव में अगर उसको बोल देते हैं तो आपकी माफ़ी हो जाती है। आप फिर शरीर की क्रियाएं में मत लगिए कि मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। हम लोग अनगिनत भूल करते हैं जीवन में, असंख्य भूल जिनकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन तभी भी वो कृपा करता है। वो हमें चाहता है कि तुम तभी भी शरणागत हो के मुझे भजो और मेरे जैसा बनने का कोशिश करो। तो आप पूरे भाव से ईश्वर में लगिए, ईश्वर के प्रति समर्पित होइए, ईश्वर का नाम जाप करिए। कोई सा भी मंत्र हो, राम का हो,
शिव का हो, कृष्ण का हो, माँ दुर्गा का हो, कोई सा भी मंत्र हो, हनुमान का हो, रहीम हो, जेसस क्राइस्ट हो, कोई भी मंत्र हो, कोई भी नाम हो, आप उसको भज के अपने रावण रूपी मन को विनय करके समझाइए कि मुझे उस भाव में रहने दो। मेरा जन्म जिस कार्य के लिए हुआ है मुझे वो समझने दो और मुझे उसकी कृपा लेना है। जब तक हमारे अंदर ये अहंकार रहेगा कि हम कुछ कर सकते हैं, तब तक हम कुछ भी नहीं हैं। जब तक हम उसकी कृपा पे अपना आधार बना लेते हैं कि हम तुम पे आधारित हैं, तुम ही कृपा कर रहे हो, हर दिन कर रहे हो, तब हमारा सारा दुख दर्द जो भी हमारा स्टकनेस है वो दूर हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ओम हंग हनुमते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम हंग हनुमते वायुपुत्राय पंचमुख हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय। जय श्री राम।